हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में, टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में और डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैटर हमने पहले भी पढ़ा है कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस कवर करता हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैटर। और क्या ये किस किस टाइप का हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है। ठीक है। और इसी सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम लोग और एक क्या नाम देते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये स्टेट्स ऑफ मैटर भी आते हैं। और ये तीनों में अंतर क्या होता है, जैसे कि मान लो ये एक सॉलिड है, ये एक लिक्विड है और ये एक गैस है। ठीक है, तो तीनों में जो मेन अंतर रहता है वो क्या रहता है, जो सॉलिड का रहता है उसका पार्टिकल एकदम पास पास होते हैं। ठीक है, इतने पास पास, ऐसे 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 ऐसे। और जैसे अब जैसे ही हम वाटर में जाते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल कैसे हो जाते हैं, थोड़े दूर दूर ऐसे। और जैसे ही हम गैस में आते हैं, गैस में बहुत ज़्यादा दूर दूर, ऐसे दूर दूर, इतने दूर दूर रहते हैं। तो ये क्या होता है, बेसिक तीनों में डिफरेंस होता है कि इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस के क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में और मैटर के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। तो ये देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैटर में 2 टाइप्स दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा क्या हुआ है, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक, अब इसको हम एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अब देखो इस चार्ट से समझते हैं हम लोग कि मैटर आगे कैसे कैसे फर्दर डिवाइड हुआ है। ठीक है, पहले तो मैटर हुआ, मैटर अब वो फर्दर किस में डिवाइड हुआ, एक प्योर सब्सटेंस में, एक मिक्सचर में। ठीक है, अब वैसे ही फिर प्योर सब्सटेंस किस में डिवाइड हुआ, एक बना एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। वैसे ही मिक्सचर किस में हुआ, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर और एक होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब ये तो हो गया इसके टेबल फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर एक एक चीज़ को। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस, फिर एलिमेंट, फिर कंपाउंड, फिर मिक्सचर, फिर होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, ये टेबल को थोड़ा अच्छे से देख लो। क्या हुआ, मैटर पहले किस में डिवाइड हुआ, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। फिर प्योर सब्सटेंस किस में डिवाइड हुआ, एलिमेंट्स और कंपाउंड में। और मिक्सचर किस में डिवाइड हुआ, होमोजीनस मिक्सचर में और हेट्रोजीनस मिक्सचर में। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। क्या हुआ, मैटर डिवाइड हुआ किस में, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। अब देखेंगे हम लोग ये दोनों एक दूसरे से कैसे कैसे और किस किस पॉइंट के कारण एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस इसमें रहेगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं इसमें वाटर। ठीक है, ये एक सिंगल सब्सटेंस हो गया। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्ट। ठीक है, ये हो गया इसका 2 एग्जांपल। अब आगे देखते हैं, मिक्सचर में देखते हैं। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। अब क्या, अब देखो इसमें क्या बोला, 2 या 2 से ज़्यादा क्या रहेंगे, प्योर सब्सटेंस मौजूद रहेंगे। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस में हम लोग क्या क्या एग्जांपल लिए थे, एक वाटर लिए थे, एक सॉल्ट लिए थे। अब क्या करें, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे बोले, तो अब क्या करेंगे, इसके एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं सॉल्ट वाटर। ठीक है, क्या किए, एक प्योर सब्सटेंस अपना वाटर था, एक प्योर सब्सटेंस हमारा सॉल्ट था, दोनों को मिला दिए और क्या बना दिए, सॉल्ट वाटर। अब ये क्या बन गया, मिक्सचर। ठीक है, अब इसी के इन्हीं एग्जाम्पल के बेस में अपन ये बाकी का 2 पॉइंट समझेंगे। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट बोलता है प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से जो प्योर सब्सटेंस है वो अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि एक वाटर ले लो। ठीक है, वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, अब फिजिकल मेथड्स क्या क्या होते हैं पहले तो ये जान लेते हैं। फिजिकल मेथड में बहुत सारे मेथड्स आते हैं, उसमें से एक होता है हीटिंग। ठीक है, अब देखो वाटर लिए हम लोग एक बर्तन में, अब इसको गर्म किया हम लोग। ठीक है, जब गर्म किए तो ये वाटर किस में कन्वर्ट होगा,
वाटर वेपर में। अब वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के कारण ये हाइड्रोजन में अलग और ऑक्सीजन में अलग थोड़ी ना अलग अलग हो गया। ये तो जो वाटर वेपर बना उसका भी फॉर्मूला हमारा यही होगा H2O। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या समझ आता है, फिजिकल मेथड से करने पर भी वो जो उसका फॉर्मूला है वो वही रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, वो अलग अलग नहीं होता है जो प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब वही हम लोग देखते हैं अब मिक्सचर में। ठीक है, मिक्सचर में क्या बोला, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड से क्या होता है, जो हमारा मिक्सचर रहता है वो अलग अलग हो जाता है। अब ये कैसे होता है, देखो इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिए थे, सॉल्ट वाटर। अब एक बर्तन में हम लोग ऐसे सॉल्ट वाटर लिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसको गर्म किए। अब इसको गर्म किए तो क्या हुआ, इसमें क्या क्या प्रेजेंट था, एक तो वाटर था एक तो सॉल्ट था। तो वाटर क्या होगा, वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और सॉल्ट जो रहेगा वो नीचे ऐसे यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, फिजिकल मेथड क्या था, हमारी हीटिंग क्या था, फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड से हम लोग क्या कर लिए, दोनों को सेपरेट कर लिए अलग अलग को। एक प्योर सब्सटेंस वाटर अलग हो गया, सॉल्ट अलग हो गया। तो मिक्सचर में सेकंड पॉइंट क्या बोला, फिजिकल मेथड से हम लोग इसके जो कंपोनेंट्स है उसको अलग अलग कर सकते हैं, पर प्योर सब्सटेंस में नहीं कर सकते। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट में बोला प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंस के अपने कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका भी एग्जांपल देता हूँ। एक ऐसे बीकर ले लो, ठीक है, इसमें पानी डालो, 10 ml पानी डाल लिए। ठीक है, अब क्या किए, 10 ml और पानी डाल दिए तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पर इसका कंसंट्रेशन चेंज होगा क्या। जैसे इसमें और पानी डाले तो पानी से ये कुछ और बना क्या, दूसरा चीज़, कुछ और चीज़ तो बना ही नहीं, बस क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया इसका, 10 ml से 20 ml हो गया। ठीक है, तो इसका क्या रहता है, आप कितना भी इसको मिला लो इसका कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, ये जो है वो ही रहेगा। ठीक है, अब यही पॉइंट हम लोग मिक्सचर में देखते हैं। मिक्सचर में बोला मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब मिक्सचर क्या करता है, जो प्रॉपर्टी शो करता है वो किस पे डिपेंड रहता है, उसके कंपोनेंट्स में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंपोनेंट क्या क्या थे मिक्सचर में। पहला कंपोनेंट था तुम्हारा सॉल्ट और दूसरा कंपोनेंट क्या था, वाटर। ठीक है, अब देखो, अब इसी का एग्जांपल लेते हैं। एक बीकर में सॉल्ट वाटर रख लिया हम लोग। ठीक है, अब क्या किए, पहले 5 ग्राम सॉल्ट डाले। ठीक है, तो ये एक वाटर मिक्सचर बन गया। ठीक है, अब दूसरा लिए, दूसरे में हम लोग डाल दिए 100 ग्राम सॉल्ट। ठीक है, तो ये मिक्सचर और ये मिक्सचर में अंतर आ गया कि नहीं, ये जो रहेगा ये कम खारा रहेगा, ये जो होगा ज़्यादा खारा रहेगा। तो ये मेन डिपेंड किस पे हुआ मिक्सचर, इसके कंपोनेंट्स पे। इसका कंपोनेंट क्या था, सॉल्ट, ठीक, और वाटर। तो जैसे ही जैसे हम लोग सॉल्ट बढ़ाएंगे या वाटर बढ़ाएंगे तो किस में चेंज आते जाएगा, मिक्सचर में। ठीक है, पर वही अगर प्योर सब्सटेंस में हम लोग और वाटर डाल रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक, तो थर्ड पॉइंट हमारा यही बोला कि इसका एक प्योर सब्सटेंस का अपना एक डेफिनाइट प्रॉपर्टी होता है, पर मिक्सचर किस पे डिपेंड करता है, उसके कंपोनेंट्स पे। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में, और उसी के 2 टाइप्स हैं, एक है एलिमेंट, एक है कंपाउंड, उनके बारे में भी। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।